हेलो बच्चे, कैसे सब लोग आपके सब मजे में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 11 मार्च को होने वाला है क्लास 9 का बोर्ड का एग्जाम, उसका साइंस का मॉडल सेट नंबर 2। इससे पहले मैंने हर एक सब्जेक्ट का एक एक करके दो करके मॉडल सेट ऑलरेडी डाल रखा है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और दूसरी बात, आपको क्या करना है तो जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है हर ग्रुप में इसे शेयर कर दे, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। ये जो वीडियो है ये बाइलिंगुअल होने वाला है, आपका वर्जन कोई भी रहे उससे मतलब नहीं है, दोनों के लिए ये फायदेमंद है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन पूछा गया है, इसलिए ये हो जाएगा 2r। इंग्लिश वाले स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। नंबर 2 में पूछा गया है वेग के प्रति सेकंड परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग त्वरण, यानी यहाँ पर मैं नहीं दिया हुआ है, ये देखिए एक्सेलरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किसकी एसआई मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर है। किसका एसआई मात्रक जो है वो मीटर सेकंड स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा त्वरण का, इंग्लिश में एक्सेलरेशन का। इसके बाद नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है दूरी समय ग्राफ का जो ढलान होता है, इस तरह करके ये जो ढलान होता है ये किसका मान बता रहा होता है, तो ये वेग का यानी वेलोसिटी का मान बताता है। 5वां नंबर में आपसे पूछा जा रहा है न्यूटन का गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा मिलती है, यानी इस नियम से किस परिभाषा का मिला गया है, यानी कौन सा परिभाषा आपको मिला है, तो जड़त्व का यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या दिया गया है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो आपको मिला है। इसके बाद आते हैं नंबर 6 में, जहां पूछा जा रहा है किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है किसके ऊपर निर्भर करता है, तो ये हो जाएगा नंबर बी पे, वस्तु का द्रव्यमान यानी मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है, तो दूसरा जो नियम है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये बताता है किसके बारे में, तो बल के बारे में बताता है। नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग जो होगा यानी मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, तो इसका मोमेंटम जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर 0.5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगाएं ये आप कमेंट में बताएंगे। नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है जब कोई बस विराम से चलती है और अचानक उस पर खड़े यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं तो ये कौन सा नियम का उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन का गति का प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ये उदाहरण हो जाएगा। नंबर 10 में दिया गया है कि कार्य का एसआई मात्रक जो है वो क्या है, तो ये हो जाएगा कार्य का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा जूल। 11 नंबर आपसे पूछा जा रहा है चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा, तो 392, ये हो जाएगा 40 इंटू 3.9.8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेंगे। इसके बाद आते हैं नंबर 12 में, जहां आपसे पूछा जा रहा है जब कोई पिंड कंपन करता है तो ये आसपास की हवा को संपीड़ित करता है, तो ये उच्च घनत्व वाला क्षेत्र बनाता है जिसे डैश के रूप में हम लोग जानते हैं, तो 12 का हो जाएगा डी नंबर, जिसको हम लोग संपीड़न के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, कॉम्प्रेशन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। 13 नंबर पूछा गया वो घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है, पुनः सुनाई देती है, तो इंग्लिश में इसको इको और हिंदी में इसको गूंज के नाम से हम लोग जानते हैं। नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल जो है वो सबसे कम होगा। कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम आपको कहां पर में देखने को मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखने को मिलेगा। 15 है किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जहां पर में ठोस भी होता है तरल भी होता है, तो 0 डिग्री पे आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद 16 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जाता है, तो उस विलयन के सांद्रता प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई या क्या चेंजेस हुआ वो आपको बताना है, तो 16 का हो जाएगा बी नंबर 16 2/3। इसके बाद 17 है घनत्व का एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी जो है वो पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर केजी घन मीटर। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 18 में, जहाँ पूछा गया है कौन सा गुणधर्म निलंबन का है, इसमें से कौन सा गुणधर्म जो है वो निलंबन का है, तो सी हो जाएगा एक विस्मांगी मिश्रण है ये। नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से हम लोग अलग करेंगे, कौन सा विधि का यूज करेंगे जिससे अलग करेंगे, जिसको ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। नंबर 20 में पूछा गया द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, तो द्रव्यमान संख्या जो है किसके बराबर होगा, नंबर बी हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के बराबर हो जाएगा। इसके बाद आपसे 21 में पूछा जा रहा है NH3 का आणविक द्रव्यमान जो है वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर 17 यू हो जाएगा। इसके बाद
बाद 22 नंबर में पूछा गया है स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम जो है वो क्या है, तो ये हो जाएगा नंबर बी। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 23 नंबर में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करती है। 36 ग्राम जल का कौन प्रतिनिधित्व करेगी, तो 2 मोल जल 24 है न्यूटन पर डैश आवेश रहता है, न्यूटन पे कितना आवेश रहता है, तो ये हो जाएगा नंबर बी 0 आवेश आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 25 नंबर, जहां पूछा गया है व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा का जो कण है वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा डी नंबर घनावेशित हीलियम परमाणु कहलाता है। इसके बाद आते हैं 26 नंबर, जहां पूछा गया किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर की विभिन्न संख्या के कारण होता है, किस संख्या के कारण होता है, तो ये हो जाएगा ए नंबर न्यूटन की संख्या के कारण होता है। 27 में पूछा है कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति क्या चीज से बनती है, तो ये हो जाएगा सी नंबर सेलुलोज से बनती है। इसके बाद 28 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना डीएनए यानी राइबोसोम जो है वो पाया जाता है, तो ये हो जाएगा बी नंबर जिसका नाम है प्लास्टिड्स। इसके बाद हम लोग आते हैं 29 में, जहां पूछा गया है किस कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति में कोशिका में कितने क्रोमोसोम जो है वो पाए जाएंगे, तो 16 का आधा कर दो आप 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं 30 नंबर में एक चित्र दिया गया है, पूछा गया है ये कौन सा उत्तक है, इस उत्तक का नाम बताना है, इसका नाम है पेरेन्काइमा। इसके बाद हम लोग आते हैं 31 में, जहाँ पूछा गया है बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है, तो बादाम का जो छिलका होता है वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 32 में, जहाँ पूछा गया है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कंडरा बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो टेंडोन बोला जाएगा। इसके बाद 33 में पूछा गया है जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण जो है वो क्या हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी नंबर उनकी कोशिका का संरचना यानी देयर सेल स्ट्रक्चर। इसके बाद 34 में पूछा गया है नीलहरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं, यानी ये जो शैवाल है ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये हो जाएगा मोनेरा में। इसके बाद 35 में पूछा गया जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, कौन सा संघ जो है वो सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा बी नंबर जिसको आर्थ्रोपोडा के नाम से जानते हैं। 36 में पूछा गया दिए गए में कौन सा रोग हो सकता है, तो इसमें रोग का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा डी नंबर कोरोना जो है वो वायरस के वजह से होता है। 37 है संक्रामक रोग के, इसमें से उदाहरण कौन सा है, तो 37 का हो जाएगा सी नंबर क्षय रोग। इसके बाद हम लोग आते हैं जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद 38 है ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। 39 से दिए गए पोषक पदार्थ में पौधा के लिए कौन सा बृहद पोषक पदार्थ है, यानी कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। इसके बाद 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है 14 नंबर में पूछा जा रहा है वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये ओजोन कहलाएगा। तो ये था आपका सेट नंबर 2। हर एक सब्जेक्ट का 2-2 करके सेट डाला हुआ है, किसी किसी का 1-1 करके डाला हुआ है। नहीं देखे तो आपको क्या करना है, एक बार जाकर उसे जरूर देख लेना है। लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, तो जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप ना रखा है हर ग्रुप में इसे शेयर कर दें ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।